हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है एरिया, क्षेत्रफल। तो स्टार्ट करते हैं इसका एक नया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, उस रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे एक गाय को खूंटे से इस प्रकार बांधा जाए कि यह गाय 9,856 वर्ग मीटर भूमि को चढ़ सके। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए एक खूंटा है ना, इस खूंटे से एक गाय को बांधा है। समझिए गाय, ये खूंटा है और इससे गाय को बांधा है। तो ये जब गाय घूमेगी तो ऑब्वियस है कि ये वृत्ताकार एरिया में ही घूमेगी, इतने ही क्षेत्रफल में घूम पाएगी, चौकोर में नहीं घूम सकती, वृत्ताकार क्षेत्रफल में ही घूम सकती है। मतलब उसका ज्यादा से ज्यादा जो एरिया रहेगा वो वृत्त में इस तरह से रहेगा, और वो डिपेंड करता है कि उसकी रस्सी कितनी लंबी है ना। घूमना तो वो कैसे भी चाहेगी, ऐसे 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 किसी भी तरह, लेकिन वो इतने इस एरिया के बाहर नहीं जा पाएगी जो उसकी रस्सी डिसाइड करेगी। मतलब यहाँ पर इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या है, गाय को बांधी गई रस्सी वृत्त की त्रिज्या होगी, है ना। ये रस्सी ही क्या है, त्रिज्या। और गाय इस वृत्ताकार एरिया में घूमेगी और वो डिसाइड कितना किया है, इतना कि 9,856 वर्ग मीटर के एरिया में ही गाय घूम सकती है। मतलब इस वृत्त का क्षेत्रफल, उस एरिया का क्षेत्रफल जिसमें गाय घूम सकती है क्या है, 9,856 वर्ग मीटर। तो समझते हैं, मतलब ये हमको क्या दिया है, उस वृत्त का क्षेत्रफल दिया है ना। जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। एक क्या दिया है, गाय, ऐसे लिख दीजिए, दिया है गाय जिस भूमि में चढ़ सकती है, मतलब वही घूम सकती है, वह वृत्त एक वृत्त होगा, वृत्तीय क्षेत्रफल होगा, ऐसा लिख सकते हैं, जिसकी त्रिज्या गाय को बांधी गई रस्सी के बराबर होगी। ये यहाँ लिख सकते हो प्रश्नानुसार, दिया है कि जगह लिख दीजिए प्रश्नानुसार। मतलब प्रश्न को देखकर पढ़कर हमने ये समझा, है ना। तो उस भूमि का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्र क्या दिया है, ये चीज दी हुई है 9,856 वर्ग मीटर, है ना। और ये भूमि क्या होगी, वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये कितनी है 9,856 वर्ग मीटर। अब इसका मान रखेंगे तो 22/7 आर स्क्वायर, तो 9,856 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या होगा, या इसको काटना चाहो तो 22 से कम 22, 22 चौक 88, तो 105 बचा, फिर 22 चौक 88, तो 761, 22 8 176 होता है, ठीक है। तो ये 22 से 448 बार कटेगा, आर स्क्वायर बराबर इसका 7 का इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो 448 इंटू 7, ठीक है, 448 इंटू 7, ठीक है। ये जो है वर्ग, इस पे जाएगा तो वर्गमूल लग जाएगा, इसके वर्गमूल देख लेते हैं। तो एक तो ये 7 6 42 बचे 2, 7 चौक 28, और ये 8 8 64, ठीक है ना। तो कितना होगा देखो,
7 इंटू 8 इंटू 8 इंटू ये वाला 7, तो ये 8 से एक बाहर निकल गया और 7 से एक बाहर निकल गया, तो 7 इंटू 8 इक्वल क्या होगा 56, है ना। आप इतना ये यहाँ पर करके डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। तो आर क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी 56 मीटर, है ना। तो आंसर क्या होगा, अतः जिस रस्सी से गाय बंधी है उसकी लंबाई क्या होगी, बराबर वृत्त की त्रिज्या 56 मीटर। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादा कुछ नहीं था, बस हमको बताया कि गाय एक रस्सी से बंधी है खूंटे से, तो ऑब्वियस है कि जब वो घूमना चाहेगी ना तो वो वृत्ताकार एरिया में ही घूम सकती है, और वृत्ताकार एरिया की जो त्रिज्या रहेगी वो कितनी होगी, जिस रस्सी से वो बंधी है उसकी लंबाई के बराबर। हमको क्षेत्रफल दिया है तो हमने आर की लंबाई निकाल ली, और हमको क्या मालूम करना था, गाय जिस रस्सी से बंधी है उसकी लंबाई, तो लंबाई किसके बराबर होगी, त्रिज्या के। तो हमने उस वृत्ताकार एरिया का क्या निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया, त्रिज्या निकल गई, तो उस वो त्रिज्या ही उसकी रस्सी की लंबाई होगी। तो हमारा आंसर आ गया 56 मीटर। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएं, जय भारत, थैंक यू।